नारद जी ने कहा, क्षणार्धमपि व्यर्थेन नेयम। अरे मनुष्यों, एक क्षण भी व्यर्थ मत गवाना। अगर ये स्वर्णिम अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर बस अंधेरी रात। अगले जन्म में अभीन योनि में गए या स्वर्ग गए, जहां भी हुआ वो गोल्डन चांस तो निकल गया। तो मानव शरीर इतना महत्वपूर्ण, इतना दुर्लभ, लेकिन टेम्परेरी, लिमिटेड टाइम के लिए मिला है। 21वां। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो पुण्य करके स्वर्ग जाओगे और जब पुण्य क्षीण होगा वापस मृत्यु लोक में आ जाओगे। जैसे हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं ना, वो सैटेलाइट कुछ समय के बाद वापस आ जाती है। ऐसे ही पुण्य करके स्वर्ग गए, पुण्य खत्म, वापस। इसको यूं समझिए, जैसे मान लो आपने बैंक में पैसा जमा किया 10 लाख। अब हर महीने आप 1 लाख विड्रॉ कर रहे हैं। चेक दिया कैशियर को, पैसा आ गया। और जब 10 लाख खत्म, आपने कैशियर को चेक दिया, कैशियर कहता है साहब कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, मैंने 10 लाख जमा किया था, जो किया था ना वो विड्रॉ हो चुका है, अपनी पासबुक देख लीजिए। अच्छा, तो मैं फटीचर हो गया? हाँ, हो गए। तो इसी प्रकार से हम लोग पुण्य करके स्वर्ग गए, पुण्य क्षीण हुआ, वापस मृत्यु लोक में आ गए। स्वर्ग हूं स्वल्प, अंत दुखदाई। तो ये स्वर्ग जो है, इसको भोग योनि कहते हैं। यानी स्वर्ग के देवता लोग पूर्व सुकृति का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन और आगे कमाई नहीं कर सकते। वे माइनस माइनस कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते। उनको पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं। यही कारण है कि जब राजा बलि ने इंद्र के आसन पर कब्जा कर लिया था, तो बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, जब तक तुम 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करोगे, तुम्हारा ये स्वर्ग सम्राट का सिंहासन कायम नहीं रहेगा। बलि ने कहा ठीक है, फिर मैं स्वर्ग लोक में बैठे बैठे यज्ञ कर लेता हूं। शुक्राचार्य ने कहा कि देवताओं को पुण्य का फल नहीं मिलता, तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। ये जो मानव शरीर है ये कर्म प्रधान है। तो बलि फिर मनुष्य बने और मानव शरीर में उन्होंने वो यज्ञ प्रारंभ किए। और जब वो 99 तक पहुंचे तो 100वें अश्वमेध यज्ञ में भगवान बीच में आ गए वामन अवतार के रूप में और सब कुछ छीन के ले गए। तो कहने का अभिप्राय है कि वो देवताओं का शरीर होता तो बढ़िया है, लेकिन
उनको प्लस करने का अधिकार नहीं होता, केवल माइनस माइनस होता है। इसलिए कहा गया कि देवताओं का क्रमशः पतन होता है, वापस लौटते हैं। और ये जो कीट पतंग आदि है ना, इनका क्रमशः उत्थान होता है। ये कुछ भी करे, इनको कोई बुरा कर्म नहीं लगेगा। अगर कोई शेर मनुष्य को खा जाए, ये बुरा कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि भगवान ने उनको विवेक शक्ति ही नहीं दी। तो वो क्या सदुपयोग करें क्या दुरुपयोग करें, वो अपनी प्रकृति से वशीभूत। तो कीट पतंग आदि का क्रमशः उत्थान होता, और मनुष्य कर्म प्रधान है। वो चाहे अपना उत्थान करे चाहे पतन करे, ये उसके अपने हाथ में होता। तो देवता लोग जब मनुष्य को देखते हैं, वे सोचते हैं हम तो भगवत प्राप्ति कर नहीं सकते। अगर हम दोबारा एक बार मानव शरीर प्राप्त कर लें, तो अब की बार हम स्वर्ग को लक्ष्य नहीं बनाएंगे। अब की बार हम राज विद्या को समझ के और भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे। इसलिए कहा गया कि देवता लोग मनुष्य बनना चाहते। भगवान राम ने कहा था, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। ये भगवान राम का प्रवचन हुआ अयोध्या में, और सब अवधपुरी के निवासी आए, गुरु वशिष्ठ भी आए। तो भगवान राम ने प्रवचन में उपदेश दिए, तो कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। अरे अयोध्या वासियों, तुमको जो मानव शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। ये सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता है। देवता लोग याचना करते हैं, भाई मुझे मनुष्य बना लो, और हमको मानव शरीर मिला है। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। ये सूक्ति सुधाकर कहता है कि मानव शरीर भी जिसको भारतवर्ष में मिला, और बड़ा सौभाग्य हो गया। बिना प्रयत्न के ये सब ज्ञान मिल गए। बचपन से बड़े होते होते माता पिता ने, रिश्तेदार, दादा दादी आदि सब भर दिए, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है आदि। तो इतना बड़ा सौभाग्य अगर किसी को भारतवर्ष में जन्म मिले, और यदि कोई उस सौभाग्य को न समझे, तो फिर उसका उपयोग क्या करेगा। फिर लोग कहते, जी मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं। तुम दुर्भाग्यशाली हो? तुम तो भारतवर्ष में रहने वाले मानव शरीरधारी हो। देवता लोग चाहते हैं कि मुझे ऐसा शरीर मिले और मैं भी भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करूं, और ऐसे शरीर को पाके तुम अपने को अभागा मान रहे हो। ये तो नासमझी है। वो कृपा को जितना हम रियलाइज करेंगे, उतना ही उसका सदुपयोग करेंगे। अगर हम सोचेंगे मानव शरीर देव दुर्लभ है, देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता, तो फिर हम इसका महत्व समझते हुए एक एक क्षण को साधना में लगाएंगे। इसलिए तो नारद जी ने कहा, क्षणार्धमपि व्यर्थेन नेयम। अरे मनुष्यों, एक क्षण भी व्यर्थ मत गवाना। अगर ये स्वर्णिम अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया, तो फिर बस अंधेरी रात,
अगले जन्म में अभी योनि में गए या स्वर्ग गए, जहां भी हुआ वो गोल्डन चांस तो निकल गया। तो मानव शरीर इतना महत्वपूर्ण, इतना दुर्लभ, लेकिन टेम्परेरी, लिमिटेड टाइम के लिए मिला है। इसीलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, अवसर बीत्यो जात अरे मन, अरे मन, ये स्वर्णिम चांस तेरे हाथ से निकल रहा है और तू बेखबर है। तू सोवत कछु जानत नाही, काल लगायो घात। हम जीव मोह निद्रा में सोए हुए, जानते नहीं काल घात लगा रहा है। हम लोग बेखबर हैं। हम लोग बर्थडे मना रहे, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई हो। अरे भाई क्या खुशी की बात, उसकी आयु और खत्म हो गई, 1 साल और निकल गया। ये खुशी का सवेरा नहीं है, ये तो चिंता का सवेरा है कि लिमिटेड टाइम था, वो घटता चला जा रहा है। तो हमें मानव शरीर का महत्व समझना और उसका उपयोग करना। और श्री कृष्ण जो बोले कि भाई स्वर्ग जाओगे तो टेम्परेरी वापस आओगे, तो हमको डिस्करेज कर रहे हैं कि अरे अर्जुन, तुझे त्रैविद्या नहीं समझनी है, तुझे तो राजविद्या समझनी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।